फरीदाबाद के गवर्नमेंट आईटीआई में छात्र छात्राओं को एड्स और नशे के प्रति विशेष अभियान के तहत जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल हॉस्पिटल और रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों ने छात्रों को विस्तार से एड्स और नशे के प्रति जागरूक किया और बताया कि एड्स की शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और यह कैसे फैलता है और इसे कैसे बचाव किया जा सकता है। वहीं युवाओं को विभिन्न प्रकार के नशों के सेवन से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि किस प्रकार यदि कोई नशे का आदी हो जाता है तो उसकी आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है। वहीं छात्र छात्राओं ने भी कहा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसको वह अपने अन्य साथियों के साथ भी साझा करेंगे। एलआईटीआई के इवेंट निदेशक रजत राणा ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें आदेश है कि समय समय पर जागरूक कार्यक्रम आयोजित करने हैं, जिसके चलते आज सिविल अस्पताल और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जागरूकता शिविर रखा गया है, जिसमें एड्स और नशे के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया है और उन्हें बताया गया है कि एड्स की बीमारी कैसे हो सकती है और कैसे इसका बचाव किया जा सकता है। वहीं रेड क्रॉस की टीम द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया है। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी से आए प्रोजेक्ट डायरेक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि रेड क्रॉस द्वारा स्कूल, कॉलेज, पब्लिक पैलेस में जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं ताकि यूथ अवेयर हो सके। उन्होंने कहा कि आज युवा नशे की गिरफ्त में आ रहा है और धीरे धीरे देश खोखला हो रहा है, इसलिए जागरूकता शिविरों के माध्यम से ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि यदि कई बार शौक में नशे का सेवन करने लगते हैं और फिर इसके आदी हो जाते हैं, चाहे वह चरस, अफीम, गांजा या इंजेक्शन हो। उन्होंने कहा कि यूथ ही हमारे देश का भविष्य है, इसलिए नशे पर जागरूकता अभियान से ही लगाम लगाई जा सकती है। वहीं सरकारी अस्पताल के एड्स डिपार्टमेंट से अनीता ने बताया कि आज उन्हें आईटीआई में एड्स और नशे के प्रति जागरूकता शिविर में आने का मौका मिला है और सरकार के निर्देश अनुसार हम स्कूल, कॉलेज में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक करते रहते हैं और आज हमने यहां आईटीआई में जहां यूथ को जागरूक किया है, वहीं हमने स्लोगन राइटिंग और पोस्टर मेकिंग इंटर कंपटीशन भी करवाया है ताकि युवा और अधिक अवेयर हो सके। वहीं छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें इस जागरूकता कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि किस प्रकार एड्स की बीमारी हो सकती है और उसके लक्षण क्या है तथा किस प्रकार इसे फैलने से रोका जा सकता है। इसी तरह हमें नशे के बारे में भी बताया गया है कि कैसे नशे के सेवन से व्यक्ति का जीवन नर्क बन जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है और बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन हम समझते हैं कि सरकार को और भी अधिक और बड़े स्तर पर ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने आज जो कुछ सीखा है वह हम अपने दूसरे लोगों में जाकर भी जागरूकता फैलाएंगे। मैम, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे और आज जो है 5 नंबर आईटीआई में पहुंचे हैं और यहाँ पर बीके अस्पताल के द्वारा जो है किस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है, क्या जागरूकता? हाँ जी, नमस्कार सर, मैं बीके हॉस्पिटल से अनीता, ओएसडी काउंसलर। मैं इसी डिपार्टमेंट में लगभग 13 साल से कार्यरत हूँ। आज यहाँ पर हमें आईटीआई ने मौका दिया है कि हम जो छात्र हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाए एचआईवी एड्स की और जो ड्रग एब्यूज़ है, जो हमारे अब दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जो जितने भी यूथ हैं, तो हमने इसके लिए हम इनको जागरूकता फैलाने के लिए आए हैं और हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने एक आरआरसी क्लब बनाया है, रेड रिबन क्लब, जिसके तहत हम सभी कॉलेजेस में जाके उनमें जागरूकता फैलाते हैं एचआईवी एड्स के रिगार्डिंग। क्या जो है बता रहे हैं बच्चों को? आज एक तो हम इनका कंपटीशन करवाया, हमने स्लोगन राइटिंग और पोस्टर मेकिंग। इसी हमारा टॉपिक यही रहेगा, एचआईवी एड्स अवेयरनेस और ड्रग एब्यूज। और बच्चों को हम इनकी जितनी भी कुछ भी बच्चों की मिसकंसेप्शन है और इनको हम बिल्कुल सही सटीक नॉलेज दें एचआईवी एड्स की और कैसे ड्रग कैसे समाज को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और ये बच्चे उस तरफ पहला कदम ही ना बढ़ाएं, इसके लिए हम अवेयरनेस करने के लिए आए। ये प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? सर, ये प्रोग्राम सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 ऑफ एवरी दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, तो उसके अंतर्गत पूरे 1 महीने का ये प्रोग्राम चलेगा हर कॉलेज में, हर स्कूल में, कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हम कर सके लोगों को। उसके तहत ही ये प्रोग्राम करा जाता है। सर, रेड क्रॉस की तरफ से क्या है?
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत राणा है। मैं यहाँ पे वर्ग अनुदेशक के पद पर कार्य करता हूँ और यहाँ पे जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं उनकी भी देखरेख मेरे सुपरविजन में ही होते हैं। हाँ जी, आप आगे। आज आईटीआई के बच्चों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर बीके की टीम आई हुई है और रेड क्रॉस से टीम आई है। दो अलग अलग कार्यक्रम है, दोनों तरह से जागरूक किया जा रहा है, वो क्या है? हमारे जो अलग अलग इवेंट्स के हमारे विभाग की तरफ से हमें अलग अलग निर्देश प्राप्त हुए हैं कि भाई आप लोगों को अलग अलग डेट्स में अलग अलग इवेंट्स करवाने हैं और वो जागरूकता, बच्चों को जागरूक करना है उनको। तो जैसे अभी हमारा 26 नवंबर को भी संविधान दिवस के बारे में हम लोगों ने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी और बीके जो हमारा बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से जो हमारी टीम उनसे संपर्क करके हम लोगों ने विशेषज्ञों को बुलाया गया है और विशेषज्ञों के द्वारा हम अपने बच्चों को अवेयर कराते हैं अलग अलग इवेंट्स के बारे में। जैसे अब आज हमारा एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम है तो बीके हॉस्पिटल से जो हमारी टीम आई हुई है उन्होंने उसके बारे में बताया, उसके बारे में अवेयर कराया। वो बहुत ही बच्चों को आगे फ्यूचर में अवेयर करा रहा है कि भाई आगे आप लोगों को कैसे संभलना है, कैसे इस बीमारी से दूर रह सकते हैं, कैसे अपनी इस बीमारी से हम अगर किसी को हो भी जाती है तो उसको कैसे हम निवारण कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा ड्रग्स एडिक्शन का प्रोग्राम, हमारा जो रेड क्रॉस सोसाइटी से टीम आई हुई है धर्मेंद्र जी और साथी उनके, तो उन लोगों के अवेयर करने से बच्चों को ज्यादा अवेयरनेस मिलती है क्योंकि स्टाफ हमारा जो है वो एक्चुअली उसको अवेयर कराते रहते हैं बच्चों को, लेकिन बाहर की टीम जो विशेषज्ञ है, जो चीजें विशेषज्ञ बता सकता है वो हम लोगों से कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो विशेषज्ञ ही इस चीज को अच्छे से प्रॉपरली बता पाता है। तो इसलिए हम विशेषज्ञ को इन इवेंट्स में बुलाते हैं और उनको, बच्चों को, और जितने हमारे टीम मेंबर्स है, जितने स्टाफ मेंबर्स हैं उनको अवेयर कराते हैं उसके बारे में। लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ आईटीआई में जो आज जागरूक हो रहे हैं? मेरे पास लगभग 450 के करीब हमारा स्ट्रेंथ है जो एनआईटी फरीदाबाद में है और दूसरा कैंपस है उसमें भी इतना ही अप्रोक्सीमेट हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो उन बच्चों को अवेयरनेस हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं। कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं? बॉयज हमारा लगभग 350 के करीब है और 50 हमारी गर्ल्स है ऑलमोस्ट जो अभी प्रेजेंट है। बाकी उसके अलावा जो कुछ छुट्टियों पे भी रह जाते हैं बच्चे, तो चलता रहता है ये आने जाने। चलिए, दो छात्र हैं आईटीआई से और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम है। शमीम, जिस तरह से आज एड्स के प्रति भी जागरूक किया गया है आपको और नशे के प्रति जागरूक किया गया है, क्या समझा है आपने? जी, हमने इससे ये समझा है कि जैसे एड्स किसी बंदे को हो जाता है तो उसके सिम्टम्स है बुखार आना, ठंडा लगना, अचानक सर दर्द होना, ये बहुत सारे सिम्टम्स है। और जैसे उससे बचाव से, जैसे कि जैसे वो हो जाता है किसी का, मतलब किसी बंदे को एड्स है, अगर उसकी क्या कहते हैं ब्लेड हमने यूज़ कर ली, जैसे नाई यूज़ नहीं कर लेता है, उससे हम क्या कहते हैं यूज़ कर ले तो हमें भी एड्स हो जाती है। और ये सब चीज़ों से हमें क्या कहते हैं हेल्पलाइन नंबर भी हमें बताई गई हुई है 1097 के रिगार्डिंग हमें कॉल करनी है। और नशे मुक्त में ये हम बता रहे हैं कि जैसे हमें नशा तो करना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर कोई नशा कर रहा है तो हमें उसको क्या कहते हैं रोकना चाहिए या उसको उस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इसमें भारत सरकार ने भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो किया है। आज इस जागरूकता से आप जो है अपने यूथ, क्योंकि यूथ तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यूथ से ही कोई भी नशा होता है वो शुरू होता है, या जो जागरूकता है, क्योंकि यूथ ही समाज बदलने का भी काम करता है। तो आप ये मैसेज आगे तक पहुंचाएंगे? जी, हम ये मैसेज आगे तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो क्या कहते हैं नशे के खिलाफ में सरकार को बहुत ज़्यादा साथ देना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल, ठीक है, न्यूज़ चैनल हो गया और जगह जगह क्या कहते हैं पोस्टर, हरियाणा के तो हर राज्य में आपने देखा होगा कि हर एक कोने में वो है, शराब का अड्डा खुल रखा है, नशे की बहुत चीज़ें हो रही है। जहाँ तक सरकार को मोस्टली पता है, यहाँ तक तो सरकार को भी क्या कहते हैं इसमें हमारा साथ देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं ना कहीं तो सरकार को भी तो, लेकिन ये मैसेज आप भी, और लेकिन मैं तो ये मैसेज अपने दोस्तों, अपने सारे क्या कहते हैं जितने भी जानकार के लोग हैं, मेरे क्या कहते हैं घर वाले, उन सब तक ये पहुँचाता हूँ और पहुँचाऊँगा भी आगे जा करके भी, ठीक है। इसमें पूरा सहयोग दूंगा मैं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश भट्ट है। आज नशे के ऊपर जो है शुरुआत की गई है जागरूकता की, क्या सीखा आपने इससे? हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा जो है ना ड्रग्स का चल रहा है। इसके लिए हमारे हरियाणा सरकार जो है बहुत कदम उठा रही हैं और जो भी जितने भी छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादातर सोल्यूशन ड्रग्स हो गया, इंजेक्शन हो गया और काफ़ी सारे हैं नशे का पदार्थ वो यूज़ कर रहे हैं। तो सरकार को
अच्छे से कदम उठाना चाहिए, पोस्टर लगवाना चाहिए और इसको बैन आज जो करवाना ये जागरूकता आपके बीच में फैलाने के लिए आए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी से, बीके अस्पताल से, तो इस जागरूकता को लेकर आगे तक जाएंगे, अपने साथियों तक पहुंचाएंगे जो आज शामिल नहीं हुए हैं या हाँ जी। जो दोस्त हैं, परिचित हैं। हाँ जी, आगे तक पहुंचाएंगे जरूर। ठीक है, तो देखिए क्या नाम है जी? मेरा नाम रेशमी रानी है। मैं गवर्नमेंट ITI फरीदाबाद की छात्रा हूँ। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आज दो गंभीर विषयों के ऊपर जो है आपको जागरूक किया गया है, इस जागरूकता को आगे कैसे लेकर जाएंगे? हमारे हरियाणा सरकार ने आपसी सैनी द्वारा नशा मुक्ति केंद्र बहुत सारे चलाए गए हैं, लेकिन इसका असर बहुत कम अभी दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हर जगह, हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में, हर जगह नशा के लिए हर एक दुकान खुल रहा है। वो हमें बंद करानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा युवा को हमें प्रेरित करना चाहिए नशा ना करने के लिए, जिससे हमारा आगे चलकर युवा बच्चे अधिक प्रेरित होकर नशा छोड़ सकें। तो इस जागरूकता को आगे अपने और साथियों तक, अपने घर परिवार तक जी जरूर, मैं पहुंचाना चाहूँगी ताकि ये प्रेरित होकर नशा छोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।